में एक बार फिर डर की दुकान खुली है और इस बार जरिया बना है कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस भारत का संविधान। विपक्ष कह रहा है कि अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीत गई यानी मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। यहां तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यह देश का आखिरी चुनाव हो। लालू प्रसाद यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यह धमकी तक दे डाली है कि जो भी संविधान बदलने की कोशिश करेगा देश की गरीब जनता उसकी आंख निकाल लेगी। राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। सवाल है कि आखिर यह भ्रम कौन और क्यों फैलाया जा रहा है, क्योंकि शायद बीजेपी इकलौती पार्टी है जिसने अपने वचन पत्र घोषणा पत्र जारी करते हुए संविधान को साक्षी बनाया। तो मुद्दा है कि क्या हार से बेचैन विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ, आडंबर और भ्रम फैला रहे हैं और उसकी रणनीति बनाई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 की लड़ाई, संविधान की दुहाई। आज का आर पार जोरदार होगा व्यूअर्स। और झूठ फैलाते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान पर मचे सियासी बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को 2 टूक जवाब दिया है। इस पूरे बवाल की शुरुआत लालू यादव ने की थी। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। इस बीच ममता बनर्जी ने रामनवमी और दंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी खींचतान जारी है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। ये वसूली पूरा देश और दुनिया जान गई है। इसी वसूली की वजह से महंगाई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 की लड़ाई, संविधान की दुहाई। तो लड़ाई 2024 के आम चुनावों की है, लेकिन दुहाई हर तरफ भारत के संविधान की है। लेकिन आइए आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण देख लेते हैं, संविधान पर विपक्ष के प्रोपेगेंडे का विश्लेषण। लालू यादव, जो भी संविधान बदलने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उसकी आंख निकाल लेगी। राहुल गांधी, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, चीफ, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारत का संविधान बदलने के लिए। अरविंद केजरीवाल अब जेल में है। उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना। वो केवल मैं रहता है, मैं रहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस चीफ, अगर मोदी सत्ता में आए तो तानाशाही होगी, लोकतंत्र नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती, ये आखिरी चुनाव हो सकता है। 2019 में भी एग्जैक्टली यही बातें की गई थी, यह आखिरी चुनाव होगा, संविधान बदला जाएगा। लेकिन हमारे सामने सब कुछ है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था तब बहुत कुछ कहा गया था, यह डर की दुकान चलाई गई थी। पीएम मोदी ने किया क्या है? संविधान को सामने रखकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। शायद देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने यह करा है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? क्या वोट की लड़ाई में हारे तो जनता को डराने के सहारे विपक्ष पहुंच गया है? और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सेम तरह की बातें, एग्जैक्टली सेम बातें 2019-2014 में की गई हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद हमारे साथ है। कंचना यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी की।
हमारे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा क्या है जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग सत्ता में आए, यानी तीसरी टर्म मिलती है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ 400 पार के साथ आ जाती है, तो संविधान बदल दिया जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुछ नेता, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो अरुण गोविल हो, ये लोग ये सब बातें कर चुके हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हो। देखिए, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जब 1990 में भाजपा का उत्थान शुरू हुआ तब भी हल्ला मचाया गया था। भाजपा के खिलाफ सदैव खौफ की सियासत की जाती है। याद करिए, उस जमाने में हमारी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जुन सिंह ने जाके रिट लगाई थी, भाजपा आएगी इन सबको खा जाएगी। हम सत्ता में आए और सबसे बेहतर शासन चलाया। फिर खौफ पैदा किया गया कि भाजपा आएगी, सारी कंपनियों को भगा देगी, ये स्वदेशी वाले। फैक्ट ये हुआ, हमारी केंद्र में सरकार आई जब वाजपेयी जी की, तो हमने सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। फिर मोदी जी के लिए कहा गया आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। क्या हुआ? फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सबसे बेहतर काम होना शुरू हुआ। यह कहा गया था कि राम मंदिर जिस दिन बन जाएगा मुस्लिम मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। फैक्ट क्या हुआ है? राम मंदिर बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारा मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, सऊदी अरब हमारे साथ डील कर रहा है इकोनॉमी के लिए। G20 के बाद एक दिन रुके थे मोहम्मद बिन सलमान काम करने के लिए, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और जहां तक संविधान की बात है तो मैं कहना चाहता हूं अमीश जी, ये सारी पार्टियां अपना संविधान तो बदल चुकी हैं। निश्चित रूप से इनके आने से देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि इन पार्टियों में कभी भी हमारे यहां जैसे संविधान में कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। इनकी पार्टियों ने अपने क्लॉज सब बदल दिए हैं आम आदमी पार्टी के संविधान में। सुधांशु, मेरा काउंटर पॉइंट है, मैं कहता हूं शक की जड़ कहां से आती है? सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन शक की जड़ कहां से आती है? जब आपके प्रत्याशी मेरठ के अरुण गोविल कहते हैं, जब आपकी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कहती है, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आई है, तो यह तब शक होता है। जब अनंत हेगड़े कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो शक की गुंजाइश वहां होती है। तो शक का बीज भी तो आप ही के लोग डाल रहे हैं, या फिर ये सोची समझी पॉलिटिकल रणनीति है? मैं बताता हूं अमीश जी, पहले मैं अपनी पूरी बात पूरी कर लूं। तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने शी जिनपिंग मॉडल की तरह अपना संविधान बदल रखा है कि एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार सदैव रहेगा। और रही बात इनकी शक की बात, तो मैं शक का भी इलाज बताता हूं। ये तो संविधान की अवहेलना कर चुके हैं। इस देश में संविधान बदला गया था कि नहीं? बोलिए। अभी सीए केंद्र से पारित कानून है, उसके खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं। यह संविधान के अनुरूप है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। केंद्र की एनआईए एजेंसी जाएगी और उस पर हमला होगा एक राज्य में, बंगाल में। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहेगा तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहेंगे मैंने फोन पे बात ही नहीं की। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है? यह बताइए। आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे और कहेंगे संविधान इनके आने पे बचा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक बार संविधान समाप्त किया गया था, वो जो कर चुके हैं वो बताएं ना। सारे मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, आपको उठा के जेल में रखा जा सकता था, जेल में आप हमेशा के लिए रहेंगे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, और पुलिस को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करना है। हुआ था कि नहीं? इस देश में मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे कि नहीं? तो जो कर चुके हैं वहां कोई शक? मैं दर्शकों से पूछता हूं, कोई शक इनके वर्तमान संविधानों से देख लीजिए। 2021 मैं जवाब ले लेता हूं। मैं एक लाइन और कह दूं। जी 21वीं सदी का एक लाइन मैं कह दूं, 21वीं सदी का पहला सूरज जिस दिन उगा है 1 जनवरी 2001 के बाद से। जी जितनी पार्टियां बैठी बता दें अपनी पार्टी में किसी परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो, तो संविधान इनके आने से खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। जी मेरे साथ कंचना यादव है। कंचना यादव, लालू यादव को क्यों बोलना पड़ा कि संविधान बदलने की कोशिश करेगा देश की गरीब जनता, उनकी आंख निकाल लेगी, लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा, चाहे बाबा साहब भी उतर के अब नीचे आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप डर दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं? यह आरोप है बीजेपी का आपके ऊपर, आप डर की दुकान चला रहे हैं। देखिए, दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है, मतलब दर्जनों नेता
दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं, जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मनसा है। मनसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। तो उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे, आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, और इनका एक लेकिन देखिए मैं कंचना यादव, आप राष्ट्रीय जनता दल की नुमाइंदगी है, आप करती हैं। 2014 में क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, ये कहा गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019 में कहा गया, 2019 के अंदर कंचना यादव जी, 2019 में कहा गया ये देश का आखिरी चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, ये देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव हो रहा है, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको जीतने की उम्मीद है ना? इस देश में जीतने की उम्मीद है ना? मैं आपको बता रही हूँ, इस जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जितने भी भड़काऊ भाषण इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए हैं, उसका डेटा आया हुआ है। मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शांति की बात करते हैं। अरे मणिपुर में आग लग गया, 2 समुदाय लड़ रही थी आपस में, लेकिन कब गए? देश के गृह मंत्री कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है? नहीं, उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा उपाय था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी, हल्ला हो गया क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार आरजेडी, जिसे कहें जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि ये सिक्का चल जाएगा। बताता हूं, ये कंचना यादव जी बता सकती हैं कितने दिन? हमसे इन्होंने भी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। 2 साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी। आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे। वो लोग जो भारत को आजाद दिलाए, भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उसमें नहीं होंगे भैया, आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब एक सेकंड, कंचना यादव जी, अब मैं जवाब दे दूं। ओके, मैं बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा,
जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान अलग चुनाव की बात मत करो। अब